guys, welcome back to another video of TWG Vlogs। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम जा रहे हैं मातोश्री मीनाताई ठाकरे शिल्पग्राम में, जो कि स्थित है पूनम नगर में। ये इस एरिया का बहुत ही बड़ा गार्डन है। यहाँ का जो एंट्री फीस है वो पर पर्सन 25 रुपीज़ है और किड्स के लिए 5 रुपीज़ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे गार्डन को। अगर आप इस गार्डन में अलग से कैमरा लेके आ रहे हैं फॉर वीडियो शूटिंग पर्पस तो उसका अलग से चार्ज लगता है, और मोबाइल से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सो इट इज़ टोटली फ्री। तो जैसे आप गार्डन में एंटर करेंगे, जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे बच्चों का किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पे एम्पल ऑफ झूले हैं और उनका मेंटेनेंस भी अच्छे से किया गया है, और एम्पल ऑफ स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक ही टाइम पे खेल सकते हैं। इस प्ले एरिया के राइट हैंड साइड में जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस दिया गया है, जहाँ पे अगर आप अपने व्हीकल लेके आ रहे हैं तो उसको पार्क कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम चलते हैं गार्डन के टॉप में एकदम ऊपर, और वहाँ से पूरा एक्सप्लोर करते करते आएंगे नीचे की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस बनाया गया हुआ है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं विथ योर फैमिली, विथ योर यंगर वंस। और यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे हट्स बनाए गए हैं जिसके नीचे बैठ के आप प्राणायाम्स कर सकते हैं, योगास कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो यू कैन कम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्पेंड अ क्वालिटी टाइम ओवर हियर। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हट है ऐसे बने हुए, तो मतलब जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं इवनिंग के टाइम पे, जो कि बहुत ही सही टाइम है यहाँ पे विज़िट करने का, क्योंकि इवनिंग को 7 o'clock को यहाँ पर ये वाटर फाउंटेन का लेज़र शो रहता है, जो कि एवरीडे एट 7 PM होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि इस पार्क का नाम है मातोश्री मीनाताई ठाकरे शिल्पग्राम। शिल्पग्राम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैचूज़ बने हुए हैं जो कि एशियंट इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप अपने यंगर वंस के साथ में आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या करते थे, डिफरेंट बिजनेसेस कैसे घर से कंडक्ट करते थे, वो सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फूल माला बनाने वालों का एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी बनाई गई है, और भी अलग अलग कल्चर्स लाइक कॉबलर्स एंड ऑल एक्सेट्रा, अलग अलग बिजनेसेस कैसे होते थे वो सब बनाए गए। यहाँ पर छोटे छोटे हट्स है जहाँ पे आप अपनी एक फैमिली गैदरिंग रख सकते हैं। ये छोटा सा हट देख के रहा नहीं गया, तो हम लोग ने सोचा कि 2 मिनट यहाँ पे पहले बैठ लेते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, उसके बाद में आगे का पार्क एक्सप्लोर करते हैं। सो जैसे ही हट से हम लोग बाहर निकले, हम लोग ने देखा कि यहाँ पर पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई है, जो कि डिफरेंट बिल्डिंग्स को बनाया गया है, उसके बीच से हाईवे निकाला गया है। रियली अ गुड मास्टरपीस फ्रॉम स्कल्पटिंग स्टोन इनटू एन आर्ट वर्क, जहाँ पे यू कैन मेक आउट मतलब कि कुछ बिल्डिंग्स को आप पहचान सकते हो। फॉर एग्जांपल गेटवे ऑफ इंडिया भी इसमें दिखेगा आपको, नेहरू प्लानिटोरियम दिखेगा, देन ताजमहल दिखेगा। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे स्कल्प्ट की गई है विच लुक्स रियली ब्यूटीफुल। सो इस हाईवे पे गाड़ियाँ भी बनी हुई थी जो कि बच्चों द्वारा डैमेज कर दी गई थी, और जैसे आप देखोगे कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बने हुए, और यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे की तरफ आओगे तो वहाँ पे यू कैन ईज़िली पहचान सकते हो कि मतलब ये गेटवे ऑफ इंडिया है, उसके बाजू में ताज होटल है, और उसके बाजू में साइंस सेंटर है। सो ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो कि आप अपने यंगर वंस को दिखा सकते हो। तो अब हम इन मिनिएचर वर्ल्ड के मायाजाल से निकल के चलते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी का पार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कारपेंटर का घर दिखाया गया है, जहाँ पे एक कारपेंटर वर्क कर रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, कोई कार्ट व्हील्स के व्हील्स बना रहा है। सो ऐसे बिजनेसेस होते थे पहले, कोई फार्मिंग के टूल्स बना रहा है फॉर कारपेंट्री करके। सो अलग अलग बिजनेसेस ऐसे ही शोकेस किए गए यहाँ पर कि कारपेंटर कैसे काम करता है, और आगे भी जैसे जैसे स्टैचूज आते जाएंगे उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं भी आपको देते जाऊँगा।
सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर शोकेस किया गया है कि विदाउट हैविंग हैवी मशीनरीज और एडवांस टूल्स पहले कैसे काम किया जाता था, ये पूरा यहाँ पर शो किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बास्केट कैसे बनते थे, तो बाम्बू को पूरा चीर के बनाया करते थे। यहाँ पर 2-3 किड्स की स्टैचूज़ है जो कि गिल्ली डंडा खेलने में बिज़ी दिखाया गया है। और भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स नीचे हैं बहुत सारे, तो वो भी हम लोग चलते नीचे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर अलग अलग रीजन के डांस फॉर्म्स को भी शोकेस किया गया है। फॉर एग्जांपल पंजाबीज आर डूइंग भांगड़ास एंड साउथ के कर रहे हैं, कुछ भरतनाट्यम कर रहे हैं, कोई गरबा खेल रहा है, कोई डांडिया खेल रहा है, और अलग अलग डांस फॉर्म्स भी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉबलर का हट बताया गया है जो कि लेदर वर्क कर करके कैसे जूते चप्पल सीते थे पहले, तो वो सब दिखाया गया। फिर बाद में यहाँ पे वीवर दिखाया गया है जो कि कपड़े बुनते थे, जो वीविंग मशीन थी वो हाथ से कैसे बुना करते थे। इसी से पहले के कंबल, साड़ियाँ बिड़िया सब क्लॉथिंग इसी से बनता था, सेम वे में। यहाँ पर दिखाया गया है कि पॉटरी कैसे होती थी, जो अर्दन पॉट्स बनाया करते थे मटके, तो उनको कैसे बनाते थे, वो मड को कैसे सानते थे, फिर वो व्हील पे कैसे उसको शेप दिया करते थे, भट्टी में कैसे जलाते थे, एंड हाउ दे यूज्ड टू सेल इट। तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर डांस फॉर्म्स को दिखाते हुए अलग अलग स्टैचूज़ है, और ऊपर से और हम लोग डिसेंड करते हुए नीचे आए तो यहाँ पे और भी बिजनेसेस करते हुए स्टैचू शो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर स्मिथ जो बर्तन को कैसे, जो मेटल के शीट्स को कैसे शेप दिया करते थे। फिर गोल्ड स्मिथ है जो सोनार कहलाते हैं, तो सोने का काम कैसा करते थे। एक ब्लैक स्मिथ का जो कि लोहार कहा जाता है, उसका वर्कशॉप दिखाया गया है कि यहाँ पर वो आयरन को कैसे व्हील्स के ऊपर चढ़ाते थे, और बाकी के सब कैसे इक्विपमेंट्स और फार्मिंग एंड ऑल वो सब बनाते थे। यहाँ पे हम लोग ने नोटिस किया कि यहाँ पर ग्रुप योगा सेशन भी हो रहा था। देयर वर लॉट ऑफ फीमेल्स डूइंग योगा, और यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स और भी स्टैचूज़ दिखाए गए जो कि अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे से एलेबरेट करता है कि हम लोग कहाँ से डेवलप करके कहाँ तक आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार पहले कैसे पेड़ों के नीचे बैठ के सबके बाल भी काटा करते थे। नाउ अब तो इतने अच्छे सैलून्स बन चुके हैं कि यू विल बी लाइक कि भाई हम लोग कौन सी जगह पे आ गए। तो ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहते हैं हम लोग पूरा पार्क, और आप लोग भी इस पार्क का मज़ा लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक फार्मर का हट है जो अपने बैलों को लेके फार्मिंग कर रहा है, और पीछे से उसकी वाइफ जो है वो कुछ लेके आ रही है उसके लिए। सो ऐसे अलग अलग थिंग्स यहाँ पर शोकेस किए गए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे साथ एक्सप्लोर करने में अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंच गए दो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचूज़ के पास। ये स्टैचू किसकी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को इसका जो लुक है ना वो एक कम्प्लीटली रावण के जैसा लग रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाइस्कोप है जो पुराने टाइम का सिनेमा आप बोल सकते हैं। ये एक परेड का वेयर हाउस है जहाँ पे वो धोबी अपने कपड़े कैसे धोता है, इस्त्री करता है, वो उसका वो बिजनेस दिखाया गया है। और पुराने टाइम पे जब साइकिल नहीं होती थी तब वो गधों के ऊपर पूरे कपड़ों के ऐसे बड़े बड़े पोटले बांध कर लेके जाया करते थे टू वॉश एंड टू रिटर्न देम बैक। यहाँ पर टेलर का भी एक शॉप दिखाया गया है जहाँ पर एक बच्चा है जो मेजरमेंट ले रहा है। यहाँ पर कुछ खड़े हैं ग्राहक जो अपने कपड़े लेके आए हैं।
यहाँ पर भी एक और अच्छी खासी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जो स्टोन को काव करके बनाए गए हैं। अंडर वाटर पूरा सीनेरियो ट्राई किया गया है बनाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी फिशेस बनाई गई है, शेल्स बनाए गए, ऑस्ट्रिच बनाए गए। यहाँ पर एक और डांस फॉर्म शो करता हुआ। घूमते घूमते टाइम बीतते गया और पूरा पार्क हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया था। तो हम लोग ने बोला कि चलो थोड़ा सा और साइड साइड का देख लिया जाए। मतलब हमको भी टाइम वेस्ट करना था थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग रुके हुए थे एक्चुअली में जो वाटर फाउंटेन का लेज़र शो था उसके लिए। तो जैसे ही हम लोग आगे आगे घूम रहे थे तो हम लोग को दिखा कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है और पब्लिक वॉशरूम्स भी है, बोथ फॉर लेडीज़ एज वेल एज़ फॉर जेंट्स, जो कि बहुत ही एम्पल ऑफ स्पेस है अंदर और बहुत ही क्लीन था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए वहाँ पर जहाँ पे कि वाटर शो होने वाला था। सो वी वर वेटिंग। अभी तक तो कोई क्राउड नहीं आया था, तो हम लोग थे कि चलो थोड़ा फ़ोटो खींच लिया जाए। सो करेक्ट 7 o'clock को इट स्टार्टेड और नाउ यू कैन एंजॉय द एंटायर शो।
आई होप आप सभी लोगों को ये वाटर फाउंटेन लेज़र शो अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू गाइस.